हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लियो दिखाई जाती है जो उसी टेबल पर जाती है जहाँ पर कुछ लड़के छेड़े होते हैं हर आने वाली लड़की को, और वो सेम इसी के साथ भी यही काम कर रहे होते हैं। उसकी पिक्स बना रहे होते हैं, उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि कचरा भी नीचे फेंक रहे होते हैं ताकि लियो नीचे होकर उस कचरे को उठाए। अब लियो टेबल तो साफ कर देती है, पर उनकी इतनी बातें बर्दाश्त करने के बाद अपने सीनियर्स को आकर बताते है कि वो टेबल वाले लड़के क्या कर रहे हैं। बट आगे से उसके सीनियर्स कहने लगते हैं कि तुम्हारा यही तो काम है, तुमने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, ना कि उन्हें नाराज करना, तभी तो तुम्हें टिप मिलेगी, और यही तो तरीका है जिससे तुम्हें ज्यादा टिप मिलेगी। अब ये बात सुनकर लियो वापिस से चली जाती उन लोगों को जूस देने के लिए। अब वो लोग फिर से वही वाली सेम हरकतें कर रहे होते हैं और उसको जो टिप दे रहे होते हैं, लियो उस टिप को लेकर वापिस आ जाती है और फिर से उन्होंने कुछ और भी ऑर्डर करवा लिया था। अब ये टिप आकर अपने बॉक्स में डालती है और ये सब खड़े होकर आन भी देख रही होती है। और यहाँ हमें कैरन दिखाया जाता है जो सेंट के पास आता है। सेंट को आकर बताता है कि सामने वाली बिल्डिंग में तुमने बोला था कि अच्छे रूम है, पर वहाँ के रूम मुझे जरा भी पसंद नहीं आए। और सेंट उसे फिर से कोई रूम बताने लगता है तो कैरन कहता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, पहले तो ये बताओ। इतने में पीछे से इस बिल्डिंग के अंकल आ जाते हैं जो आकर कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर रूम लेने के लिए आए हो ना, तुम्हें सेंट ही लेकर आया है, क्योंकि सेंट को तो पता था कि तुम्हारा नाम फर्स्ट पर है और अब तुम्हें ही रूम मिलने की बारी है। ये कहकर वो कैरन को लेकर जा रहे होते और कैरन तो घूर कर बस सेंट को ही देख रहा होता है, जबकि अंकल ने तो ये भी बोला था कि देखो सेंट कितना स्वीट है, वो तुम्हें यहाँ पर रूम दिलवाने के लिए भी ले आया। अब कैरन जैसे ही पेपर्स पर साइन करने वाला होता है, इससे पहले उसे आन की कॉल आ जाती है जो उसे बताते हैं कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लियो के साथ कोई ना कोई मसला चल रहा है। तो वह कहता है कि लियो तो अपनी फैमिली के साथ नहीं थी। तो आन बताती है कि लियो अपनी फैमिली के साथ नहीं है, बल्कि वो यहाँ फेयर पेयर है। ये सुनते साथ ही कैरन को तो टेंशन होने लग जाती है, यहाँ तक कि उसको तो लियो की पिक्स भी मिल जाती है जो उन लोगों ने बनाई हुई थी। अब उन पिक्स को देखते साथ ही वो वहाँ से भागने की करता है और घर भी वहीं पर छोड़ गया था, जबकि उसके पास तो यही चांस था घर लेने का। और सेंट तो उसे जाते हुए देख रहा होता है, परेशान भी हो रहा होता है कि अब वो क्या करेगा, उसे यहाँ पर घर कैसे मिलेगा। और यहाँ पर लियो उन्हें दोबारा से ड्रिंक देने के लिए आती है, तो वो लोग इसको टिप देने के बहाने उसके हाथ वगैरह पर टच कर रहे होते हैं। अब उनको इस तरह तंग करते देखकर लियो तो उन्हें गुस्से से देखने लग जाती, तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्या मैनर्स नहीं है, हमें कैसे देख रही हो। उनकी दी हुई टिप लेकर जैसे ही लियो जाने लगती है तो सामने से उसकी टक्कर कैरन से हो जाती है, जो इसके हाथ से टिप पकड़कर उन्हें वापस करते हुए कहता है कि अब तुम लोगों ने जो भी करना है मुझसे काम करवाओ, मैं आप लोगों के लिए ड्रिंक लेकर आऊंगा। अब लियो तो उसके पीछे छुपी हुई थी और दूसरे टेबल से फाई भी ये सब देख रही होती है, तो कैरन भी उसकी तरफ देखने लगता है। सब लोगों को तो यही लग रहा होता है कि फाई को यहाँ पर बचाने के लिए आया है, इसलिए मॉक को भी उस पर गुस्सा आ रहा होता है। और वैसे ही इस फेयर के एंड होने के बाद टिप को काउंट करने के लिए बैठ जाते हैं। जब तक टिप काउंट हो रही होती है तब तक लियो कैरन से सॉरी कर रही होती है, कह रही होती है कि मेरी गलती है, मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई, बल्कि मैं तो बस फाई की हेल्प करना चाहती थी और मुझे लग रहा था कि तुम गुस्सा हो जाओगे। तो वो कहता है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। ये कहकर फाई की तरफ ही देखने लग जाता है और वैसे ही टिप के पैसे भी काउंट हो चुके थे और पता लगता है कि इन्होंने पिछले वाले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। ये सुनते साथ ही सब लोग क्लैप करने लग जाते हैं। तो वो कहता है कि इससे भी अच्छा जा सकता था अगर एक पर्सन आकर वहाँ पर सीन न बनाता। ये बात सुनकर तो मॉक भी बोलने लग जाता, कहता है कि हाँ, आकर हेल्प तो करवाई नहीं, पर सीन बनाने के लिए जरूर आ गए, हमारे भूत को खराब करने के लिए। उनकी बातों को सुनकर कैरन कहने लगता है कि मैंने वहाँ पर जो भी बातें बोली थी वो सब सच्ची थी। अब उसकी बात को अनसुना करते हुए बाकी सब कहने लगते हैं कि स्पेशल थैंक्स तो फाई, लियो और मिमी को जाता है जिन्होंने हर चीज को इतने अच्छे से संभाला। उसकी बात को सुनते हुए मिली कहने लगती है कि हाँ ठीक तो कह रहा है, सारा काम तो हमने किया, इसने तो कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली है और देखो मैंने सोशल मीडिया को संभाला है, सारी पिक्स वगैरह पोस्ट किया। और उसके बाद दूसरा कहता है कि मैंने सोशल मीडिया वाले अकाउंट को देखा है। तो वो ट्रेंडिंग टॉपिक की बात करते तो पता लगता है कि हमारा वो सबसे ऊपर जा रहा था, वो भी फाई की वजह से, इसलिए सब लोग फाई के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। आप ही कहने लगते हैं कि ये पता नहीं उस टाइम पर क्यों आ गया था, पर इसकी वजह से एक और टॉपिक भी चल रहा है, वो भी इन दोनों के कपल होने का। रूमर्स कह रही हैं कि ये दोनों कपल हैं, क्योंकि कैरन अपने आप को रोक नहीं पाया फाई के रिवीलिंग क्लॉथ्स की वजह से, इसलिए वो वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आ गया। क्या ये बात सच है? कैरन अभी कुछ बोलता है, इससे पहले फाई कहने लगती है कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो कैरन भी उसको गुस्से से देख रहा होता है, तो दूसरा कहता है कि एनिमीज तो कल को जाकर कपल बन जाते हैं। ये सुनकर तो मॉक को तो सेपरेट से गुस्सा आ रहा होता है, वो ड्रिंक पर ड्रिंक किया जा रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि चलो इस बहस को छोड़ो, देखते हैं कि सबसे बेस्ट काम किसने किया है। तो पता लगता है कि सबसे हॉट लड़की में लियो का नेम होता है। तो कहने लगते हैं कि लियो ने लगता है सबसे अच्छी सर्विस दी है। और फिर कहने लगते हैं कि चलो कमेंट भी तो पढ़ो। तो कमेंट से पता लगता है कि वो लोग बोल रहे होते हैं कि इसने टेबल बहुत ही ज्यादा अच्छे से साफ किया और नीचे से कचरा भी बहुत अच्छे से उठाया, तो कल के लिए इसको ही टेबल साफ करने के लिए और कचरा उठाने के लिए रखा जाए। अब यही बातें जब चल रही होती तो लियो तो पहले से ही तंग आई हुई थी, इसीलिए वो एक्सक्यूज भी करके वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके जाने पर लियो भी उसके पीछे जाने लगता है, पर वैसे आगे से आकर मॉक उसे रोक देता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर फाई के लिए आए थे ना। तो वो कहता है कि क्या मतलब? तो मॉक कहता है कि यहाँ पर तुम फाई के लिए आए थे और उसको इम्प्रेस करना चाहते थे, तो फाई उसे ही मिलेगी जो ज्यादा ड्रिंक करेगा। ये बात सुनकर वो उसकी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता और ड्रिंक करने के लिए तैयार हो गया था। फाई दरमियान में खड़े होकर दोनों को देख रही होती है। अब दोनों फाई के लिए ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पर लियो दिखाए जाते हैं जो घर पर पहुंचने के बाद उसी ड्रेस को निकाल कर देख रही होती है, जिसकी वजह से आज उसके साथ इतना कुछ हुआ और अपनी सोशल मीडिया पर आई हुई
वीडियोस को देखने के बाद डायरेक्ट मॉम को कॉल करके रोने लग जाती है। तो उसकी मॉम तो परेशान हो जाती है कि लियो तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें तुम्हारी किसी दोस्त ने तंग किया है, वो भी प्लास्टिक सर्जरी की वजह से। तो वो कहती है कि मॉम ऐसी बात नहीं है। वो कहती है कि मॉम बस मुझे ये बताए मुझे वैल्यूएबल पर्सन बनने के लिए क्या करना होगा। अब उसकी ये बात सुनकर उसके मॉम डैड सोशल मीडिया वाला अकाउंट देखने लगते हैं, जहाँ से उन्हें पता लग जाता है कि लियो के साथ क्या हुआ है। और लियो कहती है कि पहले जब मैं प्यारी नहीं थी तो कोई भी मुझे देखता नहीं था, अब जब मैं प्लास्टिक सर्जरी के बाद प्यारी बन गई हूँ तो लोग समझते हैं कि कोई भी मुझे कैसे भी ट्रीट कर सकता है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ अच्छा बनने की और लोगों के साथ खुल मिलकर रहने की, बट कोई भी मुझे उस नजर से नहीं देखता जिस तरह बाकियों को देखा जाता है। ये बात कहने के बाद लियो रोने लग जाती है और साथ साथ कैरिन और मो का कंपटीशन भी दिखाया जाता है जो फाई को लेकर चल रहा था। वहाँ पर कैरिन जीत जाता है, कैरिन को विनर का कहकर उसकी तरफ फाई को भेज देते हैं, पर फाई को वो पकड़ता नहीं है बल्कि साइड में हो जाता है, जिसकी वजह से साइड से ही फाई गुजर जाती है। और यहाँ लियो जो अभी तक अपनी मॉम से बात कर रही होती है और कहती है कि कितना अच्छा हो अगर लोग मुझे भी एक ह्यूमन की तरह समझे और उसी तरह ट्रीट किया जाए। और कैरिन फाई को जीतने के बाद कहने लगता है कि तुम लोग इस चीज को क्यों नहीं छोड़ देते, कभी लड़की की मर्जी भी तो पूछ लिया करो कि वो क्या चाहती है, उससे मैं या मॉक चाहिए या नहीं चाहिए। उसकी मर्जी पूछनी नहीं बल्कि ड्रिंक करने का कंपटीशन लगा लेना, जो जीतेगा वो ले लेगा। क्या वो कोई टॉय है जिसे जो चाहे ले सकता है या जो चाहे यूज कर सकता है। तो दूसरा उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम भी तो उसके लिए ड्रिंक कर रहे थे ना। तो वो कहता है कि मैं ड्रिंक इसलिए कर रहा था ताकि मैं इस चीज को खत्म कर पाऊँ हमेशा के लिए, और ये भी देखना चाहता था कि इस चीज को कोई आकर रोकता है या नहीं रोकता। और अब पता लग गया है कि लैब में जो कुछ भी हुआ उससे किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ा और कोई यहाँ पर कुछ बोलता भी नहीं। तो ये सुनकर वो कहने लगता है कि तुम हमारे ट्रेडिशन को गंदा कह रहे हो। और वैसे ही वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट होने लगती है। तो फाई रोकते हुए कहने लगते हैं कि तुम लोग लड़ो नहीं। कैरिन बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं स्टार्टिंग से लेकर इस चीज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझ रही हूँ। मुझे बुरा लग रहा है कि किस तरह तुम लोग मुझे आपस में लेकर लड़ रहे हो, जबकि मैं किसी के पास भी नहीं जाना चाहती, मेरे से किसी ने मेरी मर्जी नहीं पूछी। अब ये बात सुनकर सभी लोग चुप हो जाते और हमें कैरिन दिखाया जाता है जो आन के साथ वापस जा रहा होता है। तो आन से जाते हुए पूछे होते है कि तुम्हें अपार्टमेंट मिला या नहीं मिला। तो वो बताता है कि मुझे कहाँ मिल सकता है जब तक मेरे रास्ते में बार बार सेंट आ रहा है। अब सेंट की ये वाली बात सुनकर वो कहती है कि अगर सेंट इस तरह का इंसान है तो कभी भी लियो उसे पसंद नहीं करेगी या उसे तुम पर एक्सेप्ट नहीं करेगी, बल्कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगी। ये सुनकर तो कैरिन इतना खुश हो जाता है कि क्या ऐसी बात है। तो आन कहती है कि तुम्हें लियो के पास जाना चाहिए और लियो के पास जाकर अपना चांस बनाओ और अपने स्कोर भी ज्यादा करो, वो भी सेंट से। तो कैरिन उसकी बात सुनकर कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं जल्दी काम करूँ तो तुम्हें मुझे राइड देनी होगी। ये सुनते साथ ही वो अपनी कार में बिठाकर उसे ले जाती है राइड देने के लिए। और जैसे ही वो लियो के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि सेंट ने तो उसके लिए पहले से घर ले लिया था और उसकी जगह पर साइन करने के बाद पैसे भी दे दिए थे, और वही वाली फाइल वो कैरिन को दे रहा होता है। तो कैरिन उस फाइल को पकड़कर देखता भी नहीं और कहने लगता है कि क्या तुम मुझे पागल बना रहे हो किसी और जगह पर घर लेकर। तो वह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो तुम्हारे जाने के बाद ये रूम ले लिया क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारे पास रहने की कोई भी जगह नहीं है, तो कब तक तुम इधर उधर घूमते रहोगे। और तुम्हारे जाने के बाद मैंने आंट लिंडा को कॉल भी कर ली थी, मतलब कि कैरिन की मॉम को। उन्होंने बोला कि तुम्हें रूम की जरूरत है इसलिए मैंने ले लिया। कैरिन कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम तो चाहते हो कि मैं यहाँ पर रहूं ही ना। तो वह कहता है कि मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, और लियो की मर्जी है, वो जिसे मर्जी चूज करे, वो तो सबसे बेस्ट पर्सन को ही चूज करेगी ना, चाहे तुम यहाँ पर रहो या जहाँ पर भी रहो, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे लिए मैंने पेट भी कर दिया है क्योंकि आंट लिंडा ने ये बोला था कि अगर वो तुम्हारे लिए पैसे दे देती है तो तुम कभी भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए मैंने ही वो पैसे लगा दिए। अब तुम्हारे पास जब भी पैसे हो मुझे वापस कर देना, और जैसे जैसे तुम्हारे दिन बढ़ते जाएंगे मैं ज्यादा इंटरेस्ट लेता रहूंगा। ये बात सुनकर तो आन बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है और फिर कैरिन से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ तुम्हारा सामान इधर से उधर ट्रांसफर करने में। ये कहकर उसे लेकर जा रही होती है, पर जाते जाते कह रही होती है कि मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि लियो सेंट को चूज करेगी तो मैं चूज नहीं करेगी। तो कैरिन कहता है कि तुम मेरी फ्रेंड भी हो या नहीं हो। और लियो दिखाई जाती जो अपने घर पर होती है और अभी तक उन्हीं ड्रेसेस को देखकर उस सदमे से बाहर नहीं निकली होती। और इतने में उसकी मॉम का मैसेज आ जाता है जो कहने लगती है कि मुझे यकीन है एक दिन तुम ऐसे इंसान से मिलोगी जो तुम्हें एक वैल्यूएबल पर्सन समझेगा। और दोस्तों कैरिन दिखाया जाता है जिसकी हेल्प आन और सेंट दोनों ही करवा रहे होते हैं सामान लाने में। और जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो लियो अभी सोची होती है कि उसे ये ड्रेस पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, और अपनी मॉम से भी कहती है कि मैं फिर से ट्राई करूंगी। और वैसे डोर नॉक होता है तो डोर ओपन करने के लिए आती है तो डोर पर सेंट होता है और पीछे देखने पर लियो होता है। तो लियो को देखकर वो कहती है कि सेंट तो यहाँ पर रहता है पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं सामने वाले घर में रह रहा हूँ। ये बात सुनकर तो लियो बिल्कुल शौक हो जाती है और लियो जो कैरिन से कह रही होती है कि क्या तुम्हें घर ढूंढने में सेंट ने हेल्प किया। तो वो कहता है कि इसने हेल्प से ज्यादा तो मुझे तंग किया है। ये सुनकर लियो कहती है कि क्या मतलब। तो वह कहता है कि मैंने तंग किया है। तो कैरिन कहने लगता है कि हाँ मैं ठीक तो कह रहा हूँ। तो वह कहता है कि तुम्हारे पास सरवाइव करने की 0 स्किल्स हैं, तुम अपने साथ लेकर के आए हो वो भी सिर्फ बुक्स और फिश टैंक। ये सुनकर तो लियो भी शौक हो जाती और वही सीन दिखाया जाता है जिसमें सेंट ये सब चीजें देखकर हैरान हो रहा होता और कहने लगता है कि क्या तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, लाइक टूथब्रश, बेडशीट, पिल्लो और भी इस तरह की चीजें होती हैं, पर तुम तो सिर्फ ये 2 चीजें उठा कर ले आए हो। अब उसकी बात सुनकर कैरिन कहने लगता है कि वो मैं चीजें खुद ही बाय करके ले आऊंगा। तो इस बात को सुनकर कैरिन कहने लगता है कि तुम भी तो टेबल सेट करने में तंग ना करते ना। जब कैरिन टेबल रख रहा होता है और उसके ऊपर बुक्स रखने वाला होता है तो सेंट
सेंट मना कर देता है कि तुम्हें यहाँ पर टेबल नहीं रखना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती। इस तरह कहकर खुद ही उसके टेबल के लिए सेटिंग वेटिंग भी कर देता है कि तुम्हें इस तरह रखना चाहिए। उनकी ये सब बातें सुनकर लियो कहने लगती है कि तुम दोनों इस तरह साथ में कैसे रहोगे। तो वह कहता है कि इसके साथ रहना कौन चाहता है। अब दोनों की यहाँ पर लड़ाई होने वाली होती तो लियो कहती है कि अच्छा बस बस सेंट, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मॉम से क्या बात हुई। तो वो बताता है कि तुम्हारी मॉम पूछी थी कि तुम इतने बड़े हादसे के बाद भी वहाँ पर वापस जाओगी। काफी सोचने के बाद लियो कह देती है कि हाँ मैं वापस जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं वापस ना गई तो वो लोग सोचेंगे कि मैं बुज़दिलों की तरह भाग गई हूँ और इस तरह मैं आधे रास्ते में पीछे नहीं हट सकती, मुझे जाना होगा और वहाँ पर होने वाली हर चीज को रोकना होगा। ये सुनकर कहीं पूछे लगता है कि क्या मतलब। तो लियो कहती है कि मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए, क्या तुम लोग मेरी हेल्प करोगे। अब ये लोग लियो की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और लियो ने जो भी सामान बोला था ये सब वही सामान गाड़ी में रख रहे होते हैं। ये देखकर सेंट कहने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो कैरिन कहते हैं कि तुम्हें तो मेरा एहसान बंद होना चाहिए, मैंने आन से उसकी कार ले ली जिसकी वजह से हम ये सारा सामान एक ही साथ लेकर जा रहे हैं। तो वह कहता है कि मैं तुम्हारा एहसान बंद क्यों होगा, और मैंने जो काम किया और हर चीज लेकर आया हूँ वो भी लियो की वजह से, और तुम्हारी वजह से मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ये कहकर उसके साथ बैठ जाता है जाने के लिए और अंदर से सामान की पिक बनाने लगता है। कहने लगता है कि ये मैं आंट को भेजूंगा। तो वह कहता है कि कौन सी आंट। तो सेंट बताता है कि ये तो लियो की मॉम का नेम है, उन्हीं को भेजने वाला हूँ। कैरिन तो ये सुनते साथ ही जेलस होने लग जाता और वैसे ही कार की एकदम से स्पीड ज्यादा करने की वजह से सेंट गिर जाता है और वो पिक भी नहीं बना पाता। और इधर हमें लियो दिखाई जाती है जो सब लोगों से बात कर रही होते है कि हमें ये रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए बल्कि इस ट्रेडिशन को बदलना चाहिए। मिमी ये बात सुनकर कहने लगते हैं कि हम तो इस तरह मिलन के लिए मसले खड़े कर सकते हैं। तो कहती है कि इसी वजह से मैं यहाँ पर पहले बात करने के लिए आई हूँ, अगर आप लोगों को ठीक लगेगा तो मैं ये काम करूंगी। तो डा कहने लगती है कि हमने पहले भी इस बारे में काफी बात की थी पर हमेशा लड़ाई होती है और कुछ भी नहीं होता और ना ही कोई कॉन्सेप्ट चेंज होता है। पर मिलिन उसे चुप करवा लेते और कहने लगती है कि नहीं, हम दोबारा से बात करेंगे, क्या पता इस बार कुछ बन जाए। और इस तरह वो लियो का साथ देने के लिए मान जाते और मिमी भी साथ देने के लिए मान गई थी, बट फाई वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती। तो मिलिन कहती है कि फाई क्या हुआ। अब फाई तो लोगों से सॉरी करने लगती है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैंने ज्यादा कपड़ों पर गौर नहीं किया, मुझे लगा कि उन्होंने रिवीलिंग क्लॉथ्स को हटा दिया होगा। मिमी कहने लगती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, अब हम साथ में मिलकर इस चीज को ही खत्म कर देंगे, तुम हमारा साथ दोगी ना। तो वो कहती है कि हाँ हाँ जरूर, मैं आप लोगों का साथ दूंगी। और कहने लगते है कि बताओ तुम लोगों ने कौन सा स्टफ तैयार किया हुआ है। इतने में ही कैरिन और सेंट बॉक्सेस लेकर आ जाते हैं जो इनके आउटफिट का होता है और आउटफिट देखते साथ ही फाई तो इतनी अच्छी लियो के साथ बन जाती है और कहने लगती है कि देखना तुम बहुत अच्छा काम करोगी और तुम यहाँ की हीरो बन जाओगी। ये बात कहने के बाद उसे हक कर लेती और भाई स्टॉल्स दिखाए जाते जो आज के दिन के लग चुके थे और ड्रिंक्स वगैरह भी तैयार हो रही होती है। वहीं पर मो कह रहा होता है कि मुझे कल की बात कैरिन के दिल पर जाकर लगी हुई है। वो इसकी बात सुनकर कहने लगते है कि अच्छा अब तुम अपना दिमाग भी चलाने लग गए हो। तो पीछे से आन भी आकर यही बात करती है। तो वो लोग कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि मॉक के पास पहले माइंड नहीं था और अब आ गया है। वो तो ये सब बातें करके मॉक का मजाक बना रहे थे और इधर दूसरी तरफ सीनियर भी खड़े होते हैं जो इतने अजीबोगरीब गेटअप को देखकर पूछने लगते हैं कि यहाँ पर फाइल लियो और मिमी ने आना था, वो लोग कहाँ पर है। तो बताया जाता है कि वो लोग तो इसके अंदर हैं। ये सुनकर वो देखने लगते हैं कि क्या मतलब ये बात सच है और कहने लगते हैं कि तुम लोग इस तरह का आउटफिट कैसे पहन सकते, इस तरह का तो आउटफिट पहनना ही नहीं होता बल्कि दूसरी तरह के आउटफिट पहनने होते हैं। अब उनकी बातों को सुनकर मिलेना आकर एक पेपर देते हुए कहने लगते हैं कि क्रिएटिविटी ही एक न्यू चीज होती है। ये कहकर उन लोगों को चुप करवाने की ट्राई कर रही होती है पर वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं चलेगा, आप लोगों को अभी जाकर अपना ड्रेस चेंज करना होगा। पर बिली कहती है कि इसमें बुराई क्या, अगर ये लोग इस ड्रेस में लोगों को सर्व करते हैं। तो पीछे से तीसरे वाला भी आ जाता है। कहने लगता है कि अगर ये लोग कह रही हैं तो इन लोगों की इस बार बात मान लो ना, अगर हाफ टाइम में ये अच्छा पैसा नहीं बना पाते तो दूसरे हाफ टाइम में इन्हें वही वाला आउटफिट पहनना होगा। अब ये बात सुनकर वो भी मान जाता है कि चलो ठीक है। अब वहाँ पर लड़के जो कैमरास वगैरह लेकर आए हुए थे वो पूछे लगते हैं कि वो कल वाली लड़कियां कहाँ पर है। तो उन्हें बताया जाता है कि वो लड़कियां यही हैं। ये कहकर ये तीनों दिखाई जाती हैं। उनका तो मुंह ही बन चुका था और ये देखकर सीनियर तो काफी खुश हो रहा होता है कि इनके साथ अच्छा हुआ और मिलन से कह रहा होता है कि मैंने बोला था ना कि लोग खुश नहीं होंगे। तभी इतने में लियो सेंट लेकर आ जाती है कैरिन और सेंट के साथ और लियो का प्लान बताया जाता है जहाँ पर वो सोचती है कि हम इन सेंट्स का यूज करेंगे और सेंट ऐसी चीज है जिसको स्मेल करने के लिए लोग खुद ब खुद आते हैं और इससे हमारी चीज में भी फायदा होगा। लोग हमारे आउटफिट पर नोट ना करें पर इस परफ्यूम की वजह से देखना जरूर आ जाएंगे। अब इसी प्लान पर वो लोग काम कर रहे होते हैं। सच में लोग परफ्यूम की वजह से आ रहे होते और ये तीनों भी उनका वेलकम कर रही होती और ड्रिंक वगैरह सर्व करने का भी काम करने लग जाती हैं। वो ड्रिंक बनाई जा रही होती है और ये ड्रिंक सर्व किए जा रही होती हैं। पर सीनियर तो अभी भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहा होता। मिलेन आकर पूछते हैं कि हमारे इस बार के पैसे कितने हैं। तो वह कहता है कि तुम लोग कल जितने पैसे बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। तो मिलिन कहती है कि देख लेना हम बना लेंगे, कभी कभी दूसरी चीजें भी ट्राई करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि फोटोग्राफर तो तुम लोगों से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो मिलिन कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो सामने भी देख लो। तो पता लगता है कि सभी लड़कियां वगैरह इनके साथ पिक बनाने में काफी खुश होती है और फोटोग्राफर भी इनकी पिक्स बना रहे होते हैं और फिर पूछे लगता है कि तुम लोगों की ड्रिंक्स कैसी। तो वो कहती है कि ट्राई करके देख लो ना, तुम्हारे अपने फ्रेंड्स ने भी ट्राई किया, उन्हें तो काफी अच्छी लगी है, तुम खुद ही देख सकते हो। ये कहकर उसे उसके दोस्त दिखाने लगती है जो दोनों साथ में खड़े होकर ड्रिंक को एंजॉय कर रहे होते हैं और जैसे ही इसकी तरफ देखते हैं तो जल्दी से ऐसे फील
शर्माने लगते हैं जैसे हमें ये ड्रिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जबकि उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। और यहाँ पर आए हुए लोग बहुत सी पोस्ट वगैरह करे होते, इसी वजह से ये लोग ट्रेंडिंग पर जा रहे होते हैं। और इधर आंजो कैरिन के पास आती और कहने लगती है कि मॉक तुम्हारे बारे में फिर से बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम कब से बस फाई को ही देखी जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं फाई को देख रहा हूँ। तो और पूछती है कि तुम फाई को क्यों देख रहे हो। तो वो बताता है कि मुझे फाई में कुछ ना कुछ तो लग रहा है कि वो करेगी, क्योंकि उसने अंदर एक ऐसी बात बोली जिसके बाद वो मुझे काफी सस्पिशियस सी लग रही है। अब उसकी ये बात सुनकर वो भी फाई की तरफ देखने लगती है, जो काफी मेहनत से काम कर रही होती है। उसको मेहनत से काम करते देखकर आन कहती है कि इतना दिल लगाकर काम कर रही है। तो कैरिन कहता है कि यही तो मसला है कि वो इतना दिल लगाकर काम क्यों कर रही है। अब इन तीनों की भी ड्रिंक ब्रेक आ जाती है, तो तीनों ड्रिंक करने के लिए आ गई थी, जहाँ पर ये तीनों लड़के बस लियो की तारीफें कर रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से आज हमारा काम बहुत अच्छा जा रहा है और हम फन भी कर रहे हैं। और ये बातें तो फाई से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो तो अंदर ही अंदर जेलस हो रही थी लियो का नाम सुन सुनकर। अब तीनों ड्रिंक करने के बाद वापस से अपने काम पर चली जाती और फाई तो बस लियो की तारीफों के बारे में सोच रही होती और इसी के बारे में सोचते सोचते उसका नाटक बेहोश होने का स्टार्ट हो जाता है। अब गिरते ही सभी लोग इसकी तरफ हो जाते और आकर इसे उठा रहे होते हैं, जबकि एक ही ड्रिंक सेल होने के बाद इनका रिकॉर्ड टूट जाना था। तो वो इसके ऊपर से इसका आउटफिट भी जल्दी से हटाने लगते हैं कि इसको एयर की जरूरत होगी। और आउटफिट हटाने की वजह से इसका ड्रेस भी नजर आ रहा होता है, जो काफी ज्यादा रिवीलिंग होता है। और ये देखकर सभी लोग इसकी पिक्स वगैरह बनाने लग जाते। तो बाकी जो भी इनकी टीम होती है वो रोकती होती है कि आप लोगों को पिक नहीं बनानी चाहिए। और ये सब तो फाई जानबूझकर कर रही थी। अब सभी देख रहे होते हैं कि हमें फाई के ऊपर कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो कैरिन ने उसके लिए कपड़ा ले आता है जो उसके ऊपर दे देता और सेंट उसको उठाकर फार्मेसी ले जाता है। अब कैरिन भी उसके साथ ही आता और सेंट उससे कहता है कि मैं यहीं पर फाई के पास रुक जाता, तो मैं यहाँ से जाना चाहिए। ये कहकर वो कैरिन को वहाँ से भेज देता है। और यहाँ पर सभी लोग देख रहे होते हैं कि फाई की पिक पोस्ट भी हो चुकी थी और लोग उसके बारे में बातें भी कर रहे होते हैं। ये देखकर मिलिन तो सबसे ज्यादा परेशान होती है कि ये क्या हो गया। और सीनियर को तो बस मौका चाहिए था। वो लोग भी पहुंच जाते और कहने लगते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम लोग चाहते थे कि रिवीलिंग क्लोथ ना पहने, पर उससे ज्यादा मसले तो तुम लोगों ने खड़े कर दिए। हमारे डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रही हो। इतनी ज्यादा मिलिन को बातें सुनाते यहाँ तक कि मिलिन को ये भी कह देते हैं कि अब तुम हमें कभी भी मत नजर आना। ये कहकर उसका बैग उसकी तरफ फेंक देते हैं। अब मिलिन तो चुप करके वहाँ से जाने लगती और सीनियर उसे रोकते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो यहाँ पर रुककर सभी लोगों से माफी मांगता, क्योंकि गलती की वजह तुम हो। ये बात सुनकर जैसे ही मिलिन माफी मांगने वाली होती तो पीछे से कैरिन आ जाता है। और कैरिन इससे पहले कुछ बोलता उससे पहले ही लियो कहने लगती है कि तुम लोग कौन होते हो मिलिन को गलत कहने वाले। अगर कोई गलत है तो वो मैं हूँ। जो भी सब हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। मिलिन को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर कहते हैं कि अच्छा वो तुम हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम तो जेलस होती होगी ना, तुम्हारी दोस्तें तुमसे ज्यादा प्यारी और उनकी तारीफें होती हैं और इसी वजह से तुमने ये सब कुछ किया। तो वह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम लोग जैसे हमें ट्रीट करते हो ऐसे तुम लोगों को ट्रीट करने का हक नहीं है। और हमें बोला गया कि छोटे छोटे कपड़े पहन कर आओ ताकि सेल ज्यादा हो। तुम लोगों ने हमें समझ क्या रखा है। ये सुनकर वह कहने लगता है कि तुम लोगों से पहले किसी को भी इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। ये बात सुनकर डाक कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम्स होती थी पर तुम लोगों के साथ बात भी की जाती थी। कभी भी तुम लोगों ने हमारी बात पर गौर नहीं किया और ना ही कभी आउटफिट को चेंज किया। हर साल कोई ना कोई कहता था और हर साल तुम लोग सुनते नहीं थे। ये सुनकर वो कहने लगता है कि शट अप डा, तुम ये सब इसलिए कह रही हो ना क्योंकि तुम इन लड़कियों जैसी प्यारी नहीं हो, बस मोटी हो और इनके जैसे अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन पाती। मिलिन को तो इस बात पर गुस्सा आ जाता, कहने लगते हैं कि जुबान संभाल कर बात करो। डा कहते हैं कि मैं मोटी हूँ ना तो अपना खाती हो, तुमसे लेकर नहीं खाती। और तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता है ना लोगों को मजाक में बात करना, असल में तो तुम बुली कर रहे होते हो। अब मिलिन इसी बात को लेकर जब उन्हें मजाक करती है तो उसे गुस्सा आने लगता है। तो वो कहती है कि अच्छा जब तुम हम पर मजाक करो तो वो ठीक है, अगर हम तुम पर मजाक करें तो वो गलत है। आन कहने लगती है कि तुम मिलिन का ये कहते हो कि वो होस्ट नहीं बन पाई इसलिए तुमसे जेलस होती, और डा इसलिए जेलस होती है क्योंकि वो बाकी लड़कियों की तरह प्यारी नहीं है। तुम हर चीज जेलस पर लेकर आ रहे हो और तुम्हें ये नहीं पता कि असल रीजन क्या है। तो वो कहने लगता है कि मैं तो बस अपने मेजर की इमेज को साफ कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं करो, बल्कि तुम्हें बस अपनी फिक्र है। यह सुनकर वो उसे मारने के लिए जा रहा होता तो आगे से आकर कैरिन उसे रोक लेता और कहने लगता है कि लियो ने कुछ भी गलत नहीं बोला। और मॉक भी कहने लगता है कि अच्छी बात है लियो ये बात सामने लेकर आई है और अब से तो अगले साल से ये ट्रेडिशन होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा भी कहने लगता है कि तुमने बोला था कि हमसे सीखो और अगले साल तुम लोग होस्ट करना, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इससे अनकंफर्टेबल फील होता है। दूसरा भी कहता है कि हाँ हमें ये सब देखकर अनकंफर्टेबल फील होता है। अभी सभी लोग लियो का जब साथ दे रहे होते तो पीछे से तीसरा आकर कहता है कि तुम्हें अब चुप हो जाना चाहिए। यहाँ पर उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है और अगर तुम चुप ना हुए तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है। अब हमें इन लोगों का ही साथ देना होगा। वो तो बिल्कुल चुप सा हो जाता है। दूसरा कहने लगता है कि आप लोगों की बात बिल्कुल ठीक है और थर्ड शायद हार नहीं मानना चाहता इसलिए वो चुप है। ये बात कहकर उसे दोबारा से पूछते हैं कि क्या तुम इसी ड्रेसिंग में इनका साथ दोगे। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है। अब लोग जो बातें वगैरह सुन रहे होते उन लोगों से भी कहा जाता है कि 10 मिनट में दोबारा से हमारा बूथ स्टार्ट हो जाएगा। और इस सारे सीन की वीडियो मॉक ने बना ली। तो कहने लगता है कि यार ये वीडियो तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, मुझे तो अभी इसको अपलोड कर देना चाहिए। बल्कि उसने ये बात कहने से पहले अपलोड भी कर दी थी। तो उसका दूसरा फ्रेंड कहने लगता है कि तुम्हें इसमें नहीं बल्कि आर्ट वाले डिपार्टमेंट में होना चाहिए था। तुम जिस तरह वीडियोस बना लेते और उसको अपलोड भी कर देते हो। और इसी तरह दिखाया जाता है कि काम
काम करते करते रात भी हो गई थी और सभी लोग अभी तक काम कर रहे होते हैं, पर अब वो वाले अजीबोगरीब आउटफिट उतर चुके थे और अपनी असल वाली ड्रेसिंग में लोगों को सर्व कर रही होती हैं। वैसे लियो आकर मिलिन से पूछती है कि कितने पैसे बने, कितनी टिप जमा हो गई। तो वह कहती है कि तुम्हें टिप का ध्यान नहीं रखना चाहिए, जो भी बनेगी हमें एक्सेप्ट है, पर मुझे उम्मीद है कि ये पिछली बार से ज्यादा होगी और तुम्हें अपनी इंजॉयमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आज 8 बजे फायरवर्क्स भी होने वाले हैं और तुम्हारे पास भी कोई इम्पोर्टेंट होगा ना जिसके साथ तुम फायरवर्क्स देखना चाहती होगी। ये बात सुनकर लियो तो चुप हो जाती क्योंकि उसके पास ऐसा कोई भी नहीं था। इतने में पीछे से उसके बाकी क्लास फेलोज आ जाते जो आकर कहने लगते हैं कि क्या लियो हम तुम्हारे साथ हेल्प करवाएं चीजें वगैरह पैक करवाने में। वो कहने वाली होती है कि हाँ हेल्प करवा दो। इतने में पीछे से कैरी ना चाहता और कहने लगता है कि मैं इसकी हेल्प करवा दूंगा। तो वो कहता है कि क्या तुम दोनों काम कर लोगे। तो वो कहता है कि हाँ। ये कहकर वो लियो को वहाँ से ले जाता है। अब दोनों जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो आन पीछे से आकर मिलिन से पूछने लगती है कि फायरवर्क्स कब होंगे। तो वो बताते हैं कि 8 बजे। ये बात पता लगने के बाद वो लियो और कैरिन को जाते हुए देखकर कहने लगते हैं कि डोड इतनी भी क्या जल्दी थी लियो को यहाँ से लेकर जाने की। और यहाँ पर हमें फाय दिखाई जाती है जिसे होश आती है तो वो उठकर सेंट को देखती है और सेंट को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर, तुम क्या मेरे उठने का वेट कर रहे थे। तो वो कहता है कि हाँ। तो फाय कहती है कि तुम जिस तरह बैठे हुए थे और मेरा वेट कर रहे थे इससे तो मैं ब्लश करने लगी हूँ। तो वो कहता है कि ऐसी भी कोई बात नहीं है और वैसे भी मैं तुमसे एक प्राइवेट में बात करना चाहता था। तो फाय कहती है कि हाँ बोलो क्या बात है। तो वो भी डायरेक्ट बोल देता है कि तुमने ये नाटक क्यों किया बेहोश होने का। फाय कहती है कि क्या मतलब। तो वह कहता है कि मैक के पीछे भी तुम थी ना जिसको तुमने फंसाया। फाय कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो आगे से वहाँ से लगता कहता है कि पहले तुम पर नजर कैरी रखा करता था ना, अब मेरी नजर भी तुम पर होगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फायर तो जैसे सदमे में चली गई हो बिल्कुल चुप करके बैठी हुई थी कि अब उस पर दो लोग नजर रखने के लिए आ गए हैं। और इधर हमें कैरी दिखाया जाता है जो लियो के साथ होता है और उससे कह रहा होता है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैं चाहती थी कि मेरी वजह से मिलिन पर कोई भी इल्जाम ना लगे। और साथ में ये भी कहती है कि तुम लोगों का थैंक्स जो तुम लोग मुझे वहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे। तो लियो उससे कहते हैं कि तुम्हें हर चीज का क्रेडिट और तारीफे वगैरह लेनी चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये डिजर्व करती हूँ क्योंकि थर्ड भी लुक्स को देखकर जज करता है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। और पहले से मैं भी ऐसी थी, मैं लोगों की लुक्स को देखकर जज करती थी और उसे पॉइंट्स देती थी और मुझे लगता है कि किसी की लुक्स को देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए, ना उसे पॉइंट्स देने चाहिए। तो लियो उसकी बातों को सुनकर कहता है कि क्या तुम अभी भी ऐसा कुछ करोगे। तो वो कहती है कि ना बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो लियो कहता है कि फिर ठीक है, जो भी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह मिले वो तुम्हें लेने चाहिए, इससे तुम्हें ये भी पता लगता रहेगा कि तुम्हें क्या चीज पसंद है और क्या चीज नहीं पसंद और तुम्हें खुद को भी चेंज करना होगा। उसकी बातों को सुनने के बाद लियो कहने लगती है कि एक कॉम्प्लीमेंट तो तुम भी डिजर्व करती हो। तो वो कहता है कि किस लिए। तो ये भी बोल देती है कि तुमने थर्ड को बदतमीजी करने से रोका तो है पर अपने मुक्के का यूज नहीं किया और ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें भी सबसे कमाल लड़के का क्रेडिट मिलना चाहिए। अब कैरिन तो ये बात सुनने के बाद शर्माने लगता है, साथ में ड्रिंक पीने लगता है और फिर लियो से कहने लगता है कि हमें इतनी भी जल्दी नहीं है काम करने की, अभी हमें 8 बजे तक इसी तरह घूमते रहना चाहिए। अभी ये बात यही रहा होता है तभी लियो को सेंट की कॉल आ जाती है। तो उसकी कॉल सुनकर कैरिन बिल्कुल चुप सा हो जाता है, जेलस भी हो रहा होता है। सेंट से कह रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ हेल्प करवाने के लिए। तो ये बात सुनकर वो पूछने लगती है कि क्या तुम मेरे पास आ रहे हो। तो वह कहता है कि हाँ, तुम कहाँ पर हो। अब इसे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं कौन से वाले बूथ के पास हूँ। तो चेक करने लग जाती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो आगे जाने पर उसे एक बूथ का नाम नजर आता है, जैसी बताने वाली होती है तो उस बूथ के लोग भी इसके पास आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि तुम्हें हमें ज्वाइन करना चाहिए कहकर उसे ले गए थे। और वहाँ पर गेम ये चल रही होती है कि आपको ज्यादा टाइम तक बस एक दूसरे की आंखों में देखना है, जिससे आपको एक दूसरे से प्यार हो जाएगा और हमें यहाँ पर एक न्यू कपल मिल जाएगा। ये सब बातें वो बता तो रहे होते हैं पर पता लगता है कि लियो के लिए कोई भी पार्टनर नहीं होता। तो लियो कहती है कि आप लोग खेलो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं आप मत जाना, सुबह से हमें कोई भी खेलने को नहीं मिला, तो प्लीज आप हमारे बूथ में पार्टिसिपेट कर सकती हो। ये कहकर उन्होंने लियो को रोक लिया था और लियो के सामने आकर कैरिन बैठ जाता है। कैरिन को देखकर वह कहने लगता है कि हमारे पास तो एक और प्यारा लड़का आ गया, पहले प्यारी लड़की आई थी अब एक लड़का आ गया है। और वैसे ही वो ये गेम स्टार्ट करने वाले होते हैं और जैसे ही गेम स्टार्ट होती है तो कैरिन भी लियो को बोल देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर तो वो बिल्कुल शौक में होते हैं, उसे देख रही होते हैं, ये इसे देख रहा होता है। दोनों बस एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। इसी में लियो का हाथ लगने की वजह से उसके ऊपर ही उसकी अपनी ड्रिंक गिर जाती है। अब इस सीन पर सभी लोग हो जाते हैं कि हमें एक अपना न्यू कपल मिल चुका है, वो भी कैरिन की बात से। और कैरिन भी लियो को वहाँ से लेकर चला जाता है क्योंकि उसने बोला था कि मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी लेकर चला जाऊंगा। पर लियो जाते हुए यही कह रही होती है कि मुझे सेंट के पास जाना होगा, वहाँ जाकर काम करने हैं। तो वह कहता है कि तुम क्या इसी हालत में जाओगी, तुम्हें पहले शर्ट चेंज करनी चाहिए। ये कहकर उसको स्टोर में ले आता है। वहाँ पर लेकर आने के बाद बताता है कि यहाँ पर मैंने एक न्यू शर्ट देखी थी जो किसी की यूज हुई नहीं है, तो तुम शर्ट चेंज कर सकते हो और मैं यहाँ से चलता हूँ। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है पर पता लगता है कि डोर तो स्ट्रक हो चुका था, वो खुल नहीं रहा होता। तो लियो कहती है कि पहले भी मिमी ने कंप्लेन की थी कि ये डोर अक्सर ही बंद हो जाता है और अभी तक ये ठीक नहीं हुआ। तो कैरिन कहता है कि मैं उनको कॉल करता हूँ। उनको कॉल करने लगता तो पता लगता है कि मोबाइल की बैटरी तो लो हो चुकी है। ये देखकर जैसे लियो कॉल करने लगती है तो पता लगता है कि उसके मोबाइल की बैटरी भी नहीं है। अब दोनों के पास कोई भी रास्ता नहीं होता तो कैरिन उसे कहता है कि तुम साइड में जाकर शर्ट चेंज कर लो, मैं दूसरी साइड को चला जाता तो
तुम्हें नहीं देखूंगा, और अगर किसी ने हमें इस तरह दोनों को साथ में देख लिया तो लोग पता नहीं क्या समझेंगे। अब लियो तो साइड में शर्ट चेंज करने के लिए चली जाती है और कैरिन से कहती है कि इस तरफ देखना भी मत। वो कहता है कि नहीं देखता। तो कैरिन कहने लगता है कि मुझे इससे ना अपने बचपन की कुछ बातें याद आ गई है। तो वो कहती है कि मिस लिंडा की वजह से, मतलब मॉम से दोबारा से दोस्ती हो गई है तो तुम्हें अपना पास्ट याद आ रहा है। तो वो अपने पास्ट की एक स्टोरी सुनाने लगता है कि जब मैं एक दफा रो रहा था तो डैड ने बोला था कि लड़के कभी भी नहीं रोते, और तब से मैंने रोना बंद कर दिया था और मुझे इतनी चोट लगी हुई थी फिर भी मैं रो नहीं रहा होता। तो मॉम आती है और मॉम कहती है कि क्या हुआ है, तुम्हें इतनी चोट लगी है तो तुम रो क्यों नहीं रहे हो। तो वो कहता है कि डैड ने बोला था कि लड़के रोते नहीं है। ये सुनकर मिस लिंडा कहती है कि क्या हुआ, लड़के भी रो लेते हैं, रोने से अच्छा लगता है तो तुम्हें रो लेना चाहिए। तो वो कहता है कि अच्छा अगर लड़के रो लेते हैं तो लड़के क्या परफ्यूम्स को भी पसंद कर सकते हैं। तो वो कहती है कि हाँ, जेंडर का कोई डिफरेंस नहीं होता, तुम्हें अगर परफ्यूम्स अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, तुम उन्हें भी पसंद कर सकते हो। अब ये सब बातें सुनने के बाद तो कैरिन रोना स्टार्ट हो जाता है और उसकी मामों से हक कर लेती है। और ये पूरी बात बताने के बाद कहने लगता है कि पहले मैं अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा हुआ करता था, इसी वजह से मैं हर चीज उनके साथ पास में गुजारी हुई भूलने लगा था, पर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मेरी मॉम से मेरी बात करवाई, उसके बाद से मुझे अच्छे अच्छे हैप्पी मोमेंट्स याद आ रहे हैं। उसकी थैंक यू को सुनकर लियो कहने लगते है कि तुमने कितनी बार थैंक यू करना, आज दिन में पता नहीं हम एक दूसरे को कितनी बार कह चुके हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा अगर थैंक यू नहीं कहना तो क्या कहना। तो वो कहते हैं कि थैंक यू ही ठीक है, और फिर उससे थैंक्स करने लगते हैं कि आज तुमने उस पोत पे भी जाकर मेरी हेल्प की और वहाँ पर जाकर मेरी वजह से तुमने झूठ भी बोला। तो वह कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं। तो वह कहते हैं कि झूठ तो तुमने बोला ना मुझे वहाँ से जल्दी निकालने के लिए। तो वह कहता है कि मैंने झूठ नहीं बोला, बल्कि सच में मेरा यही मतलब था, वो आई लाइक यू वाली बात कर रहा था कि मेरा यही मतलब है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अभी ये बात बोलता है तो फायरवर्क्स होना स्टार्ट हो जाते और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों जब एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो लियो कहने लगती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तो वह कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। अब ये बात सुनकर लियो वहाँ से चली जाती है तो दोबारा से कैरिन उसे रोक कर कहता है कि अगर मेरा यही मतलब हुआ और मैं कहूँ कि मैं मजाक नहीं कर रहा था तो क्या तुम मेरे लिए अपने दिल में जगह नहीं बनाओगी। ये बात सुनकर लियो तो बिल्कुल चुप सी हो जाती है और वैसे ही वहाँ पर मिलिन और डा जाती दोनों को साथ में देखकर कहने लगती है कि क्या तुम दोनों साथ में यहाँ पर फायरवर्क्स देखने के लिए आए हो। अब कैरिन तो चुप करके बस उनकी बात सुन रहा होता, लियो को देख रहा होता। अब लियो उनको सब कुछ क्लियर करने लगती है कि वो यहाँ पर क्यों आई थी। उसकी शर्ट पर पानी गिर गया था और पानी गिरने के बाद वो यहाँ पर शर्ट चेंज करने के लिए आई, पर दोनों जब यहाँ पर आते हैं तो डोर ओपन नहीं हो रहा होता। वही पुराना मसला कभी भी अटक जाता है। और फिर जब हमने अपने मोबाइल्स को देखा तो मोबाइल की बैटरी भी लो हो गई, इसलिए हम दोनों यहीं पर रह गए और किसी को भी बुला नहीं सकते थे। मिलिन कहती है कि अच्छा सब कुछ इत्तेफाक में हुआ और उसके बाद फायरवर्क्स भी स्टार्ट हो गए। चलो खैर जो भी हुआ, सेंट को सारी चीजें वापस करनी है तो क्या तुमने बॉक्स में चीजें डाल दी है। तो वह कहती है कि हाँ, इसी बॉक्स में हमने सब कुछ डाला ना। ये कहकर कैरिन की तरफ देख रही होती है। अब कैरिन भी इसकी बात में हाँ कह देता है और फिर लियो तो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और कहने लगती है कि मैं सेंट को जाकर दे आती हूँ। ये कहकर बाहर तो निकलती है पर वहाँ से भागते हुए चली जाते हैं। पीछे से आकर मिलिन रोक रही होती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, सेंट तो यहाँ पर है। पर वो किसी की बात नहीं सुनती और सेंट भी सब कुछ देख रहा था। और वैसे दिखाया जाता है कि घर पर वापस आने के बाद मिलिन को तो नींद ही नहीं आ रही होती, उसकी नींद कैरिन की वजह से उठ चुकी थी। अब वो सोचती है कि मुझे कैरिन को मैसेज करना चाहिए। मैसेज करने के लिए बैठ जाती हो, जो भी टाइप करती है उसको बार बार रेस कर रही होती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, जो भी हमारी ऑफिस में बात हुई उसके बारे में तुम अभी क्या सोचते हो, तुम्हारी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। इस तरह की बार बार बहुत सी मैसेजेस लिख रही होती है पर कोई भी मैसेज भेज नहीं पा रही होती। और यहाँ कैरिन की भी यही हालत होती है, वो भी बार बार इसे मैसेज लिख रहा होता है कि जो भी मैंने कहा वो मजाक नहीं था बल्कि मैं सच बोल रहा था। और फिर लिखता है कि मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ, वो भी मैसेज वो नहीं भेजता। और लास्ट में वो भी थक जाता है, इधर लियो भी थक जाती है तो वो अपना मोबाइल फेंक कर जैसे ही उठती है तो वैसे ही कैरिन की तरफ से आई लाइक यू का मैसेज आ जाता है। मैसेज की आवाज सुनते जैसे लियो अपना मोबाइल पकड़ के मैसेज देखने लगते तो पता लगता है कि लियो ने जो मैसेज भेजा था वो तो उसने अनसेंड कर दिया। ये देखकर इसे गुस्सा आ रहा होता है कि उसने क्या मैसेज किया था। और यहाँ पर कैरिन भी कह रहा होता है कि मैंने क्या कर दिया था, अच्छी बात है मैंने मैसेज डल कर दिया, पता नहीं उसने देखा या नहीं देखा। अब ऐसी रात में सोए बगैर ही सुबह हो जाती और मॉर्निंग में जिस टाइम पर लियो बाहर निकलती है उसी टाइम पर कैरिन भी अपने रूम से बाहर निकलता है। अब दोनों एक दूसरे को देखते तो है और लियो तो इसे हाई भी करते और कैरिन भी हाई तो करते है पर पीछे से बुला भी रहा होता है। अब दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बात करो। लियो कहती है कि तुम इतनी जल्दी सुबह उठ के, तो वो कहता है कि हाँ मेरी क्लास है। तो कहते है कि मेरी भी क्लास है। अभी कहते है कि हम दोनों सेम ही तो क्लास में हैं। ये कहकर जल्दी बाहर चली जाती है। बाहर आने के बाद लियो से कहता है कि आज मौसम काफी अच्छा। उसी टाइम पर ये बोल देती है कि लगता है बारिश होने वाली है। इसके बाद इसको देखते हुए कहती है कि मतलब मौसम अच्छा है और बारिश भी हो जाएगी। अब कैरिन तो उससे कल वाली बात करना चाह रहा होता है पर लियो तो बात कोई बदल देती और पूछने लगती है कि क्या तुम्हें पता लगा कि कल कितनी सेल्स हुई। तो वह कहता है कि नहीं मैंने इस बारे में मिलिन से नहीं पूछा। अब फिर से कैरिन हिम्मत करके कहता है कि स्टूडेंट सोसाइटी ऑफिस में हमारी जो बात हुई, अभी इतनी बात लियो सुनती है तो कह देती है कि मेरी राइड आ गई है। ये कहकर अपनी राइड से चली जाती है। और कैरिन भी जब यूनी पहुंचता है तो उसको तंग कर रही होती है कि लवर बॉय कैसे हो। तो वह कहता है कि अब ऐसे भी तंग ना करो मुझे। तो पूछने लगती है कि क्या तुम दोनों में कल कुछ हुआ। तो वह कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ और मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वह कहती है कि क्या हुआ, क्या पूछना है। और वैसे हमें इधर लियो दिखाई जाती है जो अपना जूस लेकर जा रही होती है तो आगे से उसे
फाई मिल जाती है और फाई उससे कह रही होती है कि मेरी वजह से कल मसला हो गया ना। तो वह कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मेरे कॉस्ट्यूम्स की वजह से सब कुछ हुआ है। और पूछती है कि तुम कैसी हो। तो वह कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। कल कैरिन और एक दूसरा लड़का भी मुझे लेकर गया था ना। तो वह कहती है कि हाँ तुम सेंट की बात करिए। तो वह कहती है कि हाँ सेंट, वो तो उठने तक मेरे साथ ही बैठा रहा। और तुम्हारी क्या सेंट से कोई बात हुई। तो वह कहती है कि मैं तो कल से सेंट से मिली नहीं हूँ, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। तो वह कहती है कि ऐसे कैसे, वो मेरे पास से तुम्हारे पास भागते हुए गया था कि उसने तुम्हारे साथ फाइरवर्क्स देखने हैं। तुम कहाँ पर थी, तुमने किसके साथ फाइरवर्क्स देखे। अभी वो इस बात का कोई फाई को आंस देने वाली होती है, उससे पहले उसे कैरिन नजर आ जाता है जो इसकी तरफ देखकर हाई कर रहा होता है। अब ये उसको देखते साथ ही ना हाई करती है ना कुछ, बल्कि फाई को कहती है कि हमें क्लास के लिए जाना होगा। ये कहकर फाई को वहाँ से ले जाती है। फाई भी कैरिन को देख रही होती है। इधर हमें मिमी और पाइलो दिखाए जाते जो दोनों साथ में बैठे होते हैं और उन्होंने फाई और लियो के लिए जगह भी रखी हुई थी। दोनों उस जगह पर आकर बैठ जाती हैं। पाइलो कहने लगता है कि कल काफी अजीब चीजें हुई, जिसे सुनते साथ ही मिमी कहने लगती है कि मैं किसी के साथ डेट पर नहीं गई और ना ही मैंने किसी के साथ फाइरवर्क्स देखा। उसकी बातों को सुनकर पाइलो कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम पर बाद में आता हूँ। ये कहकर मॉक की तरफ चला जाता है कि ऐसा लग रहा है कि इसने किसी की कॉपी की हो, ऐसा स्टाइल मैंने किसका देखा है। इस तरह की बात कर रहा होता है तो फाई और लियो दोनों ही उसे देखने लग जाती हैं और मॉक भी काफी स्टाइल वगैरह दिखा रहा होता है अपनी न्यू ड्रेसिंग में। और वैसे ही पीछे से कैरिन आ जाता है। कैरिन ने भी सेम इसी तरह की ड्रेसिंग की हुई थी क्योंकि मॉक ने कैरिन की ही कॉपी की थी। अब उसको देखकर मॉक डर भी जाता और कैरिन उससे कहता है कि क्या तुमने ये स्प्रिंग डेट चैनल से लिए हैं। ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ, क्या तुम भी उसे फॉलो करते हो। पर कैरिन उसके आगे से कुछ भी नहीं बोलता, ये भी नहीं बताता कि वो तो मेरी सिस्टर का ही चैनल है। और वहाँ से लियो की तरफ चला जाता है। पर लियो तो अपने दोस्तों के साथ बातों में लग जाती है और कैरिन को बुलाना नहीं चाह रही होती। अब ये देखकर कैरिन भी आन के साथ आकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। आन कहती है कि क्या सच में। तो वह कहता है कि हाँ, वो मुझसे बात भी करना नहीं चाहती। तो आन कहती है कि क्या पता उसे ये बात समझ ना आ रही हो कि वो किस तरह एक्ट करे। तुम्हें उसे जल्दी डेट के लिए बुलाना चाहिए वरना तुम काफी लेट हो जाओगे। ये कहकर उसे सोशल मीडिया का भी दिखाने लगती है कि सब लोग तुम्हारा और फाई का कपल बना रहे हैं। ये देखो, जब तुमने फाई के ऊपर आकर एक कपड़ा दिया था तब से लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये देखो किस तरह फाई को प्रोटेक्ट करता है। तो कैरिन कहता है कि मैं तो फाई को लेकर भी नहीं गया था, उठाकर तो लेकर सेंड किया था, उसके बारे में क्या कोई बात नहीं की। तो आन कहती है कि तुम्हें पता तो है सोशल मीडिया में हमेशा इसी तरह कपल बनाए जाते हैं जबकि वो रियल में कपल होते भी नहीं है और इस चीज से तुम्हें ज्यादा भी नुकसान हो सकता है। तुम्हें इससे पहले ही लियो को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना होगा। और देखो, मॉक ने भी तो तुम्हारी ड्रेसिंग की कॉपी किया क्योंकि वो चाहता था कि फाई की नजर उस पर भी आए। सभी लोगों को ऐसा लगता है कि तुम दोनों जल्दी कपल बनने वाले हो। तो कैरिन को याद आता है कि स्पीड डेटिंग में तो मैंने लियो की हेल्प की थी ना, तो उस बारे में कोई भी बात नहीं हुई। तो वो दिखाती है कि इसके बारे में भी एक पोस्ट है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कैरिन ने फाई के लिए सब कुछ किया है। उसने फाई की फ्रेंड के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करके उसके साथ स्पीड डेटिंग की और उसका हैशटैग भी गायफाई है। तो कहती है कि मुझे लग रहा है कि सभी लोगों ने तुम्हें गलत समझ लिया है, तुम्हें उसको डेट के लिए पूछना चाहिए। अब ये भी बात सुनकर लियो की तरफ देखने लग जाता है जो अपनी बातों में बिजी होती है। और दोनों क्लास के बाद लियो को बुलाते हैं और कैरिन उसे कहता है कि लियो, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। पर लियो कहती है कि मुझे काम है तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। ये कहकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद कहती है कि चैटिंग ऐप भी तो है ना, वहाँ पर बात कर लो ना, वहाँ पर उसे बुला लो। पर लियो कहता है कि मैं उससे लाइव बात करना चाहता हूँ और उसके फेस के एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ जो मेरी बात सुनकर वो देगी। तो उसकी बातों को सुनकर हंसने लग जाती है। और वैसे ही लैब का टाइम आ जाता है। लैब में सभी बच्चे आ गए थे पर लियो को आने के बाद पता लगता है कि उसके पास तो लैब कोट ही नहीं है। और यहाँ कैरिन भी एक पेज पर लिख रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ पाई खाने के लिए चलोगी। तभी वो लियो की आवाज सुनता है जब वो फाई को कह रही होती है कि मैं कोट लेकर आती हूँ। ये कहकर जब जा रही होती तो आगे से कैरिन उसे रोक लेता, कहता है कि तुम मेरे वाला कोट ले लो, मैं ले आता हूँ अपने लिए। ये कहकर उसको अपना कोट भी दे देता और उसने उसकी पॉकेट में खाने के पूछने का पेपर भी डाल दिया था। अब वो उसका कोट पहन लेती और अपना काम करने लग जाती है। काम शाम होने के बाद कैरिन दोबारा से लियो के पास आता और कहने लगता है कि पॉकेट में मेरा कुछ रह गया है। तो ये बात सुनकर लियो कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा कोट देने वाली थी। ये कहकर उतार कर दे देती है कि अब देख लो, और देकर वहाँ से चली गई थी। अब यहाँ पर भी कैरिन को उसकी तरफ से कोई भी आंसर नहीं मिला था। तो फिर उसको लियो एक शॉप में नजर आती है तो उसी शॉप में ये भी चला जाता है। वहाँ पर उससे दोबारा से जाकर पूछे लगता है कि क्या हम कहीं पर खाने के लिए चले। मैंने बहुत से रेस्टोरेंट के बारे में सर्च किया है और एक की तो रेटिंग भी काफी अच्छी है, तो हमें वहाँ पर जाकर जरूर खाना चाहिए। तभी साइड से सेंट आ जाता, कहता है कि अच्छा, कौन से वाले रेस्टोरेंट के बारे में तुमने सर्च किया। और देखकर कहता है कि हाँ, ये काफी अच्छी जगह लग रही है, तो मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ, क्या तुम लोगों को मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ। कैरिन तो उसे मना करने वाला होता है पर लियो से कह देती है कि हाँ जरूर। कैरिन को सेंट पर इतना गुस्सा आ रहा होता है, लियो तो वहाँ से निकल कर चली जाती है। उसके जाने के बाद कैरिन कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना मैं उसको क्यों बाहर इन्वाइट कर रहा था, वो भी डेट के लिए। ये बात तो तुम्हें पता थी ना। तो वह कहता है कि हाँ पता थी, पर मैं तो तुम्हें बचाने के लिए आ गया ना, क्योंकि तुम सैटरडे के लिए बुला रहे थे और सैटरडे में वो बहुत बिजी है, इसलिए मैंने बोल दिया कि हमें आज ही जाना चाहिए। तो कैरिन उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो सैटरडे को बिजी है। तो कहता है कि वो मेरे साथ डेट पर जा रही है। ये सुनकर तो कैरिन शॉक सा हो जाता है और हमें फ्लैशबैक में दिखा जाता है कि सेंट ने लियो को मैसेज किया था कि परफ्यूम म्यूजियम में एक इवेंट होने वाला है, वहाँ पर बहुत से जजेस लोग भी आने वाले, तो तुम्हें भी मेरे साथ जाना चाहिए, मुझे वहाँ की टिकट मिली हुई है। ये सुनते साथ ही वो
फौरन से हाँ कर देती है और ये बताता है कि सैटरडे वाले दिन है। तो वो कहती है कि हाँ कोई मसला नहीं है। तो ये उसे कहता है कि तुमने तैयार अच्छे से होकर आना और अच्छी सी परफ्यूम भी लगाना। अब इन्हीं बातों के बाद ल्यू काफी ज्यादा परफ्यूम्स लेकर बैठी होती है, अपने दोस्तों के साथ बैठकर डिस्कस कर रही होती है कि मुझे कौन सी परफ्यूम लगानी चाहिए, कौन सी वाली अच्छी है। अब फाई भी उसकी बातों को सुनकर कहती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, क्या किसी डेट पर जा रही हो। और बाकी सब उसे कह रहे होते हैं और ये सब पीछे से खड़े होकर कैरन भी सुन रहा था। उसे भी लग रहा होता है कि वो इस चीज के लिए काफी ज्यादा सीरियस है और आन को भी पता लगता है कि वो किसी डेट पर नहीं जा रही बल्कि म्यूजियम में जा रही है, वो भी परफ्यूम के। यह सुनकर आन कहती है कि सेंट ने तो काफी अच्छा चांस लिया है और उसको ऐसी चीज के लिए इन्वाइट किया था कि वो मना भी ना कर पाए, उसकी डेट भी हो जाए। पर वहाँ फाई तो कहने लगती है कि तुम तो म्यूजियम में डेट जा रही हो, वाओ कितने मजे की बात है। और उनकी बातें सुनकर कैरन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। आन कहती है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो गिव अप कर दो या इससे भी बेस्ट जगह लेकर आओ जो वो तुम्हारे साथ जाए। तुम कौन से वाला ऑप्शन चूज करोगे। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स सेकंड वाला, गिव अप तो मैं नहीं करने वाला और अच्छी जगह ढूंढूंगा। अब सैटरडे का डे आ जाता है तो दोनों अपने अपने घर तैयार हो रहे होते हैं, प्यारा सा तैयार होकर एक साथ ही अपने अपने घर से निकलते हैं। और फिर सेंट भी ल्यू के पास आकर ल्यू को उसी म्यूजियम में ले जाता है जहाँ पर ल्यू जाकर काफी खुश होती है और हर एक परफ्यूम को देख रही होती है। और जिसके म्यूजियम में आए हुए थे उसको सेंट जानता था, तो हेलो हाय हो रही होती है। तो पीछे से ल्यू भी आती है तो वो ल्यू से भी मिलवाता है कि ये मेरी जूनियर है और इसको परफ्यूम्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो वो कहता है कि अच्छा तुम्हें जो भी परफ्यूम अच्छी लगे तो मुझे बताना। ये कहकर ल्यू को भेज देता है। अब ल्यू भी सभी परफ्यूम्स को देख रही होती है और एक परफ्यूम पर उसकी नजर टिक जाती है। ये देखकर वो इसके पास आ जाता है और इसका परफ्यूम के बारे में बता रहा होता है। वो उससे कहने लगती है कि आपके पास ये परफ्यूम कैसे। तो वो कहते हैं कि ये मुझे बाय चांस मिल गई थी और देखते साथ ही मैंने इसको उठा लिया। अब इसी तरह परफ्यूम के बारे में बहुत सी बातें कर रहा होता है। वही वाला पर्सन सेंट के पास चला जाता है और सेंट से जाकर कह रहा होता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और पहले तो कभी भी तुम किसी भी गर्लफ्रेंड को साथ में नहीं लेकर आए, जबकि तुमने काफी लड़कियों को डेट किया हुआ है। लगता है तुम काफी बदल चुके हो जो अपनी एक गर्लफ्रेंड को यहाँ पर ले आए हो। अब ये वाली बात सुनकर सेंट कहने लगता है कि मैंने कब काफी लड़कियों को डेट किया और ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो इसको यहाँ पर परफ्यूम्स दिखाने के लिए लेकर आया और आपको भी दिखाने के लिए लेकर आया हूँ कि ये नेक्स्ट परफ्यूमर बनने वाली है। और अगर किसी लड़की को डेट पर ही लेकर आना होता तो मैं यहाँ थोड़ी ना लेकर आता। अब ल्यू जिसने परफ्यूम्स वगैरह देख ली थी वो इनकी तरफ देखने लगते और वैसे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग बैठे होते जिनमें सेंट और ल्यू दोनों होते हैं और एक परफ्यूम स्मेल करवाई जाती है। तो पूछा जाता है कि इसके बारे में आप लोग क्या कहोगे। अब ल्यू जो वहाँ पर बोल नहीं पा रही होती और सेंट को बता रही होती है तो ये देखकर वो कहने लगता है कि तुम मुझे भी बता सकती हो। तो ल्यू सभी लोगों में बताने लगती है कि इस परफ्यूम में क्या क्या बातें हैं। एक लड़की को एक चीज मिसिंग लग रही होती है तो ल्यू उस पर कुछ भी नहीं बोल रही होती जबकि वो बोलना चाह रही होती है। देखकर सेंट कहता है कि जो भी तुम्हारे माइंड में अब बोल दो। अब ल्यू भी बता देती है कि इसमें सनलाइट की कमी है। इस तरह की और भी बातें बता रही होती है और सेंट उसकी बातों को सुन रहा होता है। सभी लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं। कहने लगते हैं कि तुमने तो काफी अच्छी बात कही है, जैसे कि सब लोग ही ल्यू से इम्प्रेस हो गए हों। और सेंट जो वापिस आकर ल्यू से कह रहा होता है कि तुम्हें एक परफ्यूम क्रिएट करनी चाहिए जिससे तुम्हें सनलाइट के लोग याद आते हों और इससे तुम्हारा काफी अच्छा काम चल सकता है। तो वह कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी कंपनी में काम में रखोगे। तो वह कहता है कि अभी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लो और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम मेरी कंपनी में काम नहीं करोगी बल्कि मुझे तुम्हारे पीछे आना पड़ेगा कि मेरी कंपनी में काम कर लो। तो वह कहती है कि क्या मतलब। तो सेंट कहता है कि वहाँ पर काफी लोग आए हुए थे जो परफ्यूमर की तलाश में है और शायद उन्हें तुम पसंद भी आ गई हो और फ्यूचर में जाकर वो लोग तुम्हें अप्रोच करेंगे ना, और मुझे नहीं लगता है कि मैं सिर्फ एक होगा जिसको तुमने चूज करना होगा। तो वह कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो सेंट भी बोल देता है कि कैरी ने तुम्हें लव कन्फेस किया ना। ये सुनकर ही ल्यू बिल्कुल चुप सी हो जाती है। तो सेंट कहता है कि तुम भी उसे लाइक करते हो और तुम्हें पता नहीं है कि उसके सामने किस तरह का एक्ट करूं। मैंने तुम्हें उस ऑफिस में देख लिया था जब तुम दोनों साथ में फायरवर्क्स देख रहे थे और जिस तरह तुम ऑफिस से बाहर भागी थी वो भी मैंने देख लिया था, क्योंकि तब तुम उसे आंस नहीं देना चाहती थी इसलिए वहाँ से भागते हुए चली गई। अब ल्यू तो आगे से कुछ भी नहीं बोल पा रही होती तो सेंट उसे कहता है कि तुम इंग्रेडिएंट्स वगैरह चूज कर लो, मैं तुम्हारे लिए इक्विपमेंट्स रेडी कर देता हूँ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब ल्यू भी अपने काम पर लगी थी और परफ्यूम बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी ले आई थी। तो सेंट उसको इस तरह काम करते देख कर कहने लगता है कि क्या तुम अपने स्ट्रेस को फिर से रिलीफ देना चाहती हो। वैसे तुम अपने आप को इतना स्ट्रेस क्यों दे रही हो, एक लव कन्फेशन ही तो आया है और मुझे तो लगता है कि ये एक अच्छी चीज है। जिसे सुनकर ल्यू बताने लगते हैं कि स्पीड डेटिंग में भी मेरी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी, वहाँ पर भी मुझे उसने आई लाइक यू बोला था और मैं उसको फायरवर्क्स के सामने बस थैंक्स ही कह रही थी। मुझे लग रहा था कि ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट जब उसने बोला कि वो मजाक नहीं कर रहा था और उससे पहले मैंने अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखा हुआ था और मुझे भी लगता था कि मुझे बहुत अच्छा फील होगा अगर मुझे लव कन्फेशन मिलेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और कैरिन तो मुझे बहुत ही अच्छा ट्रीट करता है, वो हमेशा मेरे लिए हर जगह पर खड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि मेरे लिए फाइट भी ले लेता है, जबकि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। मैं हर बार उसे यही कहती रही कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हो रही है, पर फिर भी वो कभी पीछे नहीं हटा। उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा बल्कि लोगों के साथ मेरे लिए लड़ लेता था। वो इस तरह का इंसान है जिससे कोई भी प्यार कर बैठेगा और मैंने भी उससे प्यार कर लिया, पर मेरी वजह से वो लोगों से लड़ेगा जब मेरे बारे में लोग बातें करेंगे। मुझे पता भी है कि उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं तो अपना हाथ उठा ही लेगा ना। पर अभी तो उसने अपना हाथ उठाना छोड़ा हुआ है, पर मैं उसको वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती, क्योंकि उसको कैरिन की वो बात याद आती है कि मैं अपने डैड जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती।
चाहता, मैं उनसे बहुत अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। अगर लियो की वजह से वो इसी तरह लोगों को मारता रहा तो डैड की जैसा बुरा इंसान बन जाएगा। मैं उससे प्यार कर लूंगी, फिर डेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वह कहता है कि तो क्या हुआ? तो लियो कहती है कि बहुत कुछ हो जाएगा। सेंट कहते हैं कि क्या मतलब? तो वो अपने हाई स्कूल की एक फ्रेंड की बात सुनाती है जो इसका क्लास फेलो हुआ करता था। पेन हमेशा इसे स्पॉट करने के लिए आ जाया करता था जब भी इसको पूरी क्लास बुली किया करती थी और इसके साथ बैठकर इसे काम भी दिया करता था और इसी वजह से मुझे अच्छा लगने लगा और मुझे उससे प्यार भी हो गया। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपना लव कन्फेस करना चाहिए और सेम टू सेम मैंने ऐसा ही किया। तो पूरी क्लास उसको और मुझे बुली करना स्टार्ट हो गई और ये चीज पेन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और उसकी उन लोगों से लड़ाई स्टार्ट हो गई और इसी लड़ाई में उसके सर पर काफी चोट लग गई। मैं तो उसे देख कर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और उसकी मॉम को स्कूल में बुलाया गया और उसकी मॉम ने आकर यही बात बोली कि जब से ये स्कूल में आई यहाँ पर आने के बाद इसकी बहुत सी लड़ाइयाँ हो गई हैं। अब मुझे इसको स्कूल में नहीं पढ़ाना, मैं किसी और स्कूल में इसको लेकर जा रही हूँ। ये कहकर उसका स्कूल ट्रांसफर करवा देती है। जब लेकर पेन को वहाँ से जा रही होती तो पीछे से भागते हुए लियो आती और आकर पेन को रोक दिया, बट पेन उसकी तरफ मुड़कर तो देखता है पर कोई भी बात नहीं करता और चुप करके अपनी मॉम के साथ चला जाता है। पर उसको भी गुस्सा होता है कि वो स्कूल से ट्रांसफर होकर जा रहा है, उसकी फ्रेंड भी उससे दूर हो रही है। तो लियो कहती है कि कैरिन भी को सेम टू सेम ऐसा ही करेगा और मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करवाना चाहती, उसकी लाइफ खत्म हो सकती है और मेरी वजह से वो लोगों की नजरों में आ सकता है। सेंट कुछ बोलने लगता है तो वह कहती है कि मुझे पता है कि तुम यही कहने वाले हो कि हर चीज चेंज हो चुकी है। तो वह कहती है कि हर चीज चेंज जरूर हुई है पर मेरी लुक्स ही चेंज हुई है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम वैसा है। सभी लोग मुझे बुली फिर से कर रहे हैं और मेरे बारे में इंटरनेट पर ये कहा जाता है कि कैरिन कभी भी लियो को लाइक नहीं करेगा, वो बिल्कुल एक प्लास्टिक ब्यूटी है। जबकि मुझे पता है कि कैरिन को इन चीजों से जरा फर्क नहीं पड़ता, पर भी मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। अगर मैं उसे प्यार करती हूँ तो उसे प्रोटेक्ट भी कर सकती हूँ। वो जिस तरह खुश रहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमेशा मैं उसे खुशी देखना चाहती हूँ, कभी भी उसको मेरी वजह से मारते वगैरह नहीं देख सकती और जितना मैं उससे दूर रहूंगी ये उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए मैंने अपनी लाइन को क्रॉस नहीं किया और उसके लव कन्फेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि कभी करूंगी भी नहीं। वो मुझे बाहर के लिए इन्वाइट करने के लिए आया तब भी मैंने उसकी बात नहीं सुनी और कहा था कि लैब में जाकर बात कर लेना, और लैब में भी मैंने उसकी बात जब नहीं सुनी तो उसने कोर्ट में डालकर मुझे डिनर का इन्विटेशन दिया, पर फिर भी मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। अब सेंट उसकी सारी बातों को सुनकर कहता है कि क्या तुम सच में उससे गिव अप करना चाहती हो? तो वो कहती है कि हाँ। सेंट कहता है कि मुझे यकीन है कि अगर तुम उसको अपनी रियल रीजन बता देते हो तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, बल्कि तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हारा साथ देगा। तुम दोनों छुपके भी तो डेट कर सकते हो ना? तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सेंट कहता है कि अगर तुम उसको कुछ भी नहीं कहोगी ना तो वो एक न्यू पर्सन बनकर आएगा और पहले से भी ज्यादा तुमसे खुद को प्यार करवा देगा। तब तुम उसके सामने क्या करोगी बताओ? और इधर हमें लियो दिखाया जाता है जो आन के साथ होता है। आन के साथ कुछ चीजों की पिक्स वगैरह ले रहा होता है। तो आन कहती है कि क्या तुम्हें ये आइडिया बिल्कुल ठीक लग रहा है डेट के लिए? तो वह कहता है कि हाँ। तो आन कहती है कि अगर तुम उसको उसके पुराने स्कूल में लेकर आओगे तो उसकी बहुत सी पुरानी मेमोरीज ताजा हो जाएंगी जो उसे हर्ट करेंगी। तो वह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसकी बैड मेमोरीज को गुड मेमोरीज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इस तरह बाहर से भी स्कूल की पिक बना लेता, फिर अंदर जाकर उस जगह की पिक भी बना लेता जहाँ पर लियो बैठा करती थी, और लाइब्रेरी में भी जाकर पिक बना लेता, यहाँ तक कि लियो की क्लास में भी जाकर उसी सेम स्पॉट की पिक बना लेता जहाँ पर लियो बैठा करती थी, जहाँ पर उसे बुली किया जाता था। अब ये सब तो उसने स्कूल की पिक्स बना ली थी और लियो भी जो घर पर वापस आती है तो देखती है कि उसके घर के डोर पर पहले से उसके लिए बैग छोड़ा हुआ था जिसके ऊपर एक नोट भी लिखा था कि चलो हम साथ में न्यू मेमोरीज बनाते हैं। अब ये पढ़ने के बाद वो कैरिन के घर की तरफ देखती है, फिर उस बैग को ओपन करके उसमें से जब पिक्स को पकड़ती है तो वो वही उसकी स्कूल वाली पिक्स होती है जहाँ पर कैरिन ने अपनी और लियो की पिक्स को लगा दिया था। और उसमें एक दूसरी चीज भी होती है जो कैमरा होता है, और उसके ऊपर भी उसने नोट लिखा हुआ था कि इसके अंदर बाकी की बस 7 फोटोज ही रह गई है जो हम साथ में लेंगे। अब ये उसी बैग को लेकर सेंट के पास पहुंच जाती है। अब सेंट उसे देख रहा होता है कि क्या हुआ है, तो लियो बताती है कि वो मेरी पुरानी मेमोरीज को न्यू मेमोरी में चेंज करना चाहता है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या ही करूं। सेंट उसे कहता है कि पास में जो कुछ भी हुआ तुम्हें पास की बातों को भूल जाना चाहिए। क्या तुम्हें पास्ट को लेकर कभी भी प्यार करने का हक नहीं है, बल्कि तुम्हें ये राइट है, तुम प्यार करो। तो वो कहती है कि मैं किसी को भी खुद से प्यार करवाकर मुसीबत में नहीं डालना चाहती। तो सेंट कहता है कि अगर उसे इस चीज से कोई भी मसला ना हो बल्कि वो खुद भी इसी चीज से गुजरा हो तो फिर तुम क्या करोगी? क्योंकि असल में सेंट अपने बारे में बात कर रहा था और कहीं लगता है कि मुझे लोग कहते हैं कि मैं फ्लर्ट करता रहता और एक ही टाइम में एक से ज्यादा लड़कियों को डेट करता, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एक टाइम में एक से ज्यादा लड़कियों को कभी भी डेट नहीं किया। और ये भी कहा जाता है कि जो भी मुझे चूज करेगा वो मुसीबत में ही डलेगा और लास्ट में उसका ब्रेकअप हो जाएगा। मैं भी तुम्हारी जगह सेम ही चीज से गुजर रहा हूँ। ये बात सुनकर लियो कहती है कि सेंट, तो कहता है कि हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम अगर कैरिन से गिव अप करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे चूज करना चाहिए, मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। तो कैरिन की भी तुमसे होप खत्म हो जाएगी, वो भी तुमसे उम्मीद छोड़ देगा। मुझे नहीं लगता कि ये गुड सोल्यूशन होगा क्योंकि कभी भी तुमने मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा, पर मैंने तुम्हारे बारे में हमेशा ऐसा ही सोचा है। तुमने मेरे सामने कन्फेस किया है कि तुम कैरिन को लाइक करती हो और मेरे लिए चांस लेना काफी मुश्किल होगा। और अगर हम दोनों साथ में हो जाते हो, तुम दूसरों की बातों की फिक्र करते हो, तो लोग यही बोलेंगे कि दोनों बुरे इंसान साथ में हो गए। ये भी कहेंगे कि परफेक्ट मैच है, तो कोई भी हमारे बारे में बातें नहीं करेगा। अब तुमने खुद ही सोचना है कि तुम मुझसे प्यार कर सकते हो या नहीं कर सकती। क्या मुझे ये चांस मिल सकता है?
क्या तुम सच में मुझसे डेट करोगी? लियो तो उसकी बातों को सुनकर शॉक होती है। लियो जो वापस अपने घर पर आ गई थी और कह रही होती है कि सेंट तुमने ये मेरे साथ क्या किया? मैं तुम्हारे साथ बातें करके अपने दिल को हल्का करी थी, पर तुमने तो मुझे अपना लव कन्फेस कर दिया। और उसको सेंट की बातें याद आ रही होती है जिसमें उसने बोला था कि तुमने ये सारी बातें मुझे बता दे और इन बातों से मुझे कोई मसला नहीं है, तो तुम मुझसे भी डेट कर सकती हो, तुम्हें भी इस चीज से कोई इशू नहीं होना चाहिए। वैसे उसे सेंट का मैसेज आ जाता है जो इसको वो सारी पिक्स भेज रहा होता है जो भी इन दोनों के साथ में होती है, और कहने लगता है कि मैं तुम्हें ये भेजना चाहता था पर भेज नहीं पा रहा था और आज मुझे वो चांस मिल गया है। लियो तो उसकी पिक्स और उसकी बातों से परेशान होकर बैठी हुई थी कि उसे क्या करना चाहिए। और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि लियो अपने कपड़े धोने के लिए आते हैं, वहीं पर सेंट भी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है क्योंकि वो घर पर ही पैसे भूल आई थी। तो लियो उसे कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम सुबह में इतनी जल्दी उठ जाते हो। तो वह कहता है कि मैं रात में सो ही नहीं पाया। तो वह कहती है क्यों? तो सेंट कहता है कि कल मैंने तुम्हें अपना लव कन्फेस किया था ना, जिसके बाद सभी लोग इनकी तरफ देखने लग जाते हैं। लियो को तो काफी शर्म आ रही होती है, वो सेंट को चुप करवा रही होती है कि ये टाइम नहीं है, ये जगह नहीं है ये सब बोलने का। और यही सब कहते हुए वो सेंट के पास आ रही होती है। सेंट उसको इतने क्लोज देखकर कहता है कि अगर तुम मेरे इतने क्लोज रहोगी तो लोगों को यकीन हो जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे से डेट कर रहे हैं, और अगर तुम चाहती हो कि वो लोग हमें ना देखे तो तुम्हें मुझसे दूर होना होगा। ये सुनते साथ ही लियो उससे दूर हो जाती है। और वैसे वहाँ पर कैरिन आ जाता है जो सेंट को गुस्से से देख रहा होता है। लियो भी उसे देख रही होती है और ये उसी जगह पर अपने कपड़े धोने के लिए आ जाता है जहाँ पर सेंट खड़ा हुआ था। तो सेंट कहने लगता है कि ये जगह पहले से मेरे पास है। तो वह कहता है कि मुझे तो ये मशीन खाली लग रही है, इसका मतलब ये जगह खाली थी। अब सेंट ने भी हार मान ली थी, वो अपने कपड़े वगैरह डालने लग जाता और लियो भी वहाँ से भागने की करती है कि मुझे चलना चाहिए। तो सेंट उसे रोकते हुए कहता है कि ये ना भूल जाना कि तुम्हारे कपड़े अभी तक यहीं पर है। तो वह कहती है कि अच्छा, ये कहकर वहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद कैरिन भी उससे पूछ लेता है कि तुम्हारी डेट कैसी रही सैटरडे वाली, जिसकी बात सुनकर सेंट वापस से अपना काम करने लग गया था। और फिर हमें कैरिन दिखाया जाता है जो यूनिवर्सिटी में आ गया था और आनो से देखकर पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वहाँ से कहता है कि मुझे लगता है सब कुछ खत्म हो गया। ये कहकर उसे बता रहा होता है कि जब मैं घर पर वापस गया तो मेरा बैग मेरे डोर पर था जो मैंने उसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत की थी। आन कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, उससे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि लियो इसके साथ जाने के लिए नहीं मानी और पूछने लगती है कि हुआ क्या था। तो वो बताता है कि मेरी सेंट से बात होती है, उससे मैंने पूछा कि तुम दोनों की डेट कैसी रही। तो आगे से वो अपना काम वापस से करने लग जाता। तो मैंने भी उसे बोल दिया कि लगता है डेट अच्छी नहीं रही। ये कहकर अपना काम करने लगता हूँ तो वो मेरे कपड़े पकड़कर सीधे करने लगता है कि इन कपड़ों को ऐसे डालना चाहिए वरना कलर एक दूसरे पे आ जाएगा। इस तरह की बातें करके उसे काम सिखा रहा होता है, पर कैरिन को तो उसी पर गुस्सा आ रहा होता है। वो तो उससे काम ही नहीं सीखना चाहता था और इन्हीं बातों में उसके कपड़ों को देखते हुए कहता है कि तुम्हें और भी न्यू कलर्स लेने चाहिए। इन कलर से क्या होगा, अगर तुम कुछ डिफरेंट पहन कर जाते हो तो डेट पर स्पेशल लगेगा। वो इनडायरेक्टली उसे ये कहना चाह रहा था कि तुम्हें लियो के साथ डेट पर जाना चाहिए, मेरी परवाह नहीं करो कि मेरी डेट कैसी रही। और उसे पूछने लगता है कि तुम्हारे पास प्रेस है। वो आगे से जब कुछ भी नहीं बोलता तो सेंट कहता है कि अगर तुम्हारे पास प्रेस नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि कहाँ से ड्रेस प्रेस हो जाएगा, और तुम मेरे घर से हैंगर वगैरह भी ले लेना और अपना ड्रेस प्रेस करवा कर डेट के लिए चले जाना। अब कैरिन तो उस पर गुस्सा हो रहा होता तो वह कहने लगता है कि मैंने तुमसे कब बोला कि मुझे पैसे जल्दी दे देना, जब तुम्हारे पास पैसे हो तब मुझे दे देना, मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है। ये कहकर बाय करके जाने लगता है पर कैरिन उसे रोकता है तो वह जल्दी से कैरिन के आकर गले लग जाता है, कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैरिन उसे अपने से दूर करते हुए कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, और ये सारी बातें वो आन को कह रहा होता है और पूछता है कि इसका क्या मतलब हुआ। आन पहले तो सोचे लगते हुए कहते हैं कि देखो तुमने लियो ने बैग वापस कर दिया और उसके बाद सेंट तुम्हें इस तरह कह रहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि अगर तुम लियो के साथ डेट पर भी चली जाते हो तो उसने तुमसे पहले लियो को जीत लिया है। अब तुम्हें कोई ना कोई कदम जल्दी उठाना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब कैरिन ने भी सोच लिया था कि वो कुछ ना कुछ करके रहेगा। वैसे ही क्लास में कैरिन और लियो दिखाए जाते तो दोनों अपनी क्लास ले रहे होते हैं और वहाँ पर उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था जिसमें सभी लोगों को अपनी अपनी पेयरिंग करनी होती है और फिर जाकर प्रोजेक्ट पर काम करना होता है। और इसी तरह क्लास एंड होने के बाद जैसे लियो अपना बैग उठाने लगती है तो उसकी नजर कैरिन पर जाती है। कैरिन को देखकर वो फौरन से अपनी दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाती है। दोस्तों को रोककर कहते हैं कि क्या तुम दोनों में से एक मेरे साथ असाइनमेंट पर काम करेगा, पर मिमी कहती है कि मुझे किसी और के साथ पेयरिंग करनी है और पाइलो भी यही सेम बात करता है तो दोनों ने उसे मना कर दिया था। अब लियो के पास कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, इतने में पीछे से कैरिन भी इनकी बातें सुनकर जब बाहर आता तो मिमी उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि कितनी परफेक्ट टाइमिंग है, अभी लियो के पास कोई भी असाइनमेंट के लिए पार्टनर नहीं है तो क्या तुम इसके पार्टनर बन जाओगे। अब लियो तो फौरन से कह रही होती है कि नहीं इस चीज की जरूरत नहीं। मिमी कहती है कि तुम्हारा कैरिन के साथ क्या हुआ है जो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो, तो कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं। और कैरिन तो फौरन से मान जाता है उसके साथ असाइनमेंट पर काम करने के लिए। लियो ये बहाना लगा रही होती है कि इसने आन के साथ पेयरिंग करनी होगी, पर वो बताता है कि आन इस कोर्स में पार्ट नहीं ले रही, इसलिए मेरे पास भी कोई पार्टनर नहीं है। मिमी तो सुनकर खुश होकर वहाँ से चली जाती है कि तुम दोनों का पार्टनर बना दिया है। और कैरिन उसे पूछता है कि इस सैटरडे कैसा रहेगा, हम असाइनमेंट पर काम करेंगे। तो वह कहती है कि सैटरडे को तो मेरी क्लास है। और ये सब दूर से फाइल भी देख रही होती है और कोई ना कोई तो चालाकी सोच ही रही होती है। और यहाँ आन जो कैरिन के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है, कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब उसके लिए ये मूवी स्पेशल बना दो। मूवी से पहले, मूवी के बाद और मूवी के दरमियान में बहुत अच्छा काम करना जिसके बाद वो तुमसे इम्प्रेस हो जाए और तुम्हें पता ना तुमने मूवी में क्या करना है। कैरिन ने तो ये सब कुछ पहले से इमेजिन कर लिया था कि हम दोनों साथ में बैठकर
मूवी देख रहे होंगे तो एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लेंगे और आन भी कहती है कि तुमने फुल कॉन्फिडेंस रहना है, बिल्कुल भी शाय फील नहीं करना और ना ही अपना कॉन्फिडेंस लूज करना है। और तुम्हें पता ना इन कामों में पैसों की भी जरूरत होती है और कुछ आइडियाज मैंने तुम्हें सेंड भी कर दिए हैं। अब उसके पैसों वाली बात से वो अपना बैंक अकाउंट देखने लगता है जिसमें थोड़े से पैसे होते हैं। ये देखकर आन कहने लगते है कि तुम्हारे पास बस इतने से पैसे, तुम्हें पता ना लड़की के साथ जाओ तो हर चीज के पैसे खुद ही लगाने होते हैं और एक तुम्हारा ईगो लेकर बैठा हुआ है, तुम अपने मॉम डैड से भी पैसे नहीं मांगते हो, खुद ही से सारे काम करने होते हैं। तो वह कहते हैं कि पैसा कमाना कौन सा मुश्किल काम है, देखना मैं पैसे कमा लूंगा। ये कहकर कैफे में बैठकर काम लग जाता है अपने लैपटॉप पर, ट्यूशन ढूंढ रहा होता है। पर ट्यूशन के लिए एक स्टूडेंट तो आता है बट कहने लगता है कि मुझे आपके साथ रोमांटिक वे में पढ़ना है। ये सुनते साथ ही वो उसे ब्लॉक लगा देता है और दूसरा स्टूडेंट आता है जो कहता है कि मैं पैसे देने के लिए तो तैयार हूँ पर पैसे बाद में दूंगा। ये मैसेज पढ़ते साथ ही कैरिन तो बस चुप करके बैठ गया था कि अब उसे क्या करना चाहिए और घर जाकर अपनी अलमीरा देख रहा होता है। वहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए डेट के लिए और उसको सेंट की बात याद आ रही होती है कि तुम्हें हटकर भी कोई कलर पहनना चाहिए और उसे एक ब्लू कलर नजर भी आ जाता है तो सोच लेता है कि अब मैं यही पहनूंगा और तैयार वगैरह भी हो गया था और ल्यू की दी हुई परफ्यूम भी लगा लेता है और अपने मोबाइल पर अपना बैंक बैलेंस देखता है तो वो 2000 हो चुका था 1600 से और यही आज का इसका बजट होने वाला था। और यहाँ पर ल्यू भी दिखाई जाती है जो अपना तैयार हो रही होती है, वो भी क्लास के फौरन बाद और फाई भी वहीं पर आ जाती है, पूछे लगती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो ल्यू से बताते है कि मैं प्रोजेक्ट के लिए मूवी देखने के लिए जा रही हूँ कैरिन के साथ। तो वह कहती है कि क्या ये तुम्हारी डेट होने वाली है कैरिन के साथ। वह कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, फ्रेंड्स लोग भी तो आपस में मूवी देख लेते ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर फाई तो बस ल्यू को ही देखी जा रही थी और ल्यू भी वहाँ से चली जाती है और कैरिन तो इसका बाहर ही वेट कर रहा था और देखकर कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम लेट हो जाओगे। तो वह कहती है कि ऐसी बात नहीं है। अब ये दोनों मूवी देखने के लिए जाने लगते हैं तो एक दूसरी डायरेक्शन में तो दूसरा दूसरी डायरेक्शन में जाने लगता है। तो ल्यू कहती है कि तुम गलत जा रहे हो, हमने तो मूवी देखनी है। तो वह कहता है कि नहीं इसी तरफ जाना है, तुम्हें वहाँ पर जाकर पता लग जाएगा। ये कहकर उसको अपने साथ लेकर जाने लगता और बैठकर जब ल्यू के साथ सेल्फी बनाने लगता है तो ल्यू अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते जिसे देखकर कैरिन समझ आता है कि ये इसके साथ पिक नहीं बनाना चाहती। तो चुप करके अपना मोबाइल रख लेता और जहाँ पर इन लोगों ने पहुँचना होता है वहाँ पर पहुँचने के बाद 70 रुपीज इनके बनते हैं जिस पर कैरिन 100 रुपीज देता और कहता है कि बाकी का भी रख लेना। वो तो काफी खुश हो जाता है पर साथ में जब दवा देता है कि तुम दोनों साथ में हमेशा खुश रहो। ये सुनते साथ ही ल्यू ने उसको अपने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे जो भी उसके हिस्से के 50 बनते थे और कहती है कि इस चीज के राइट के भी पैसे मैंने हाफ ऑफ कर दिए हैं। अब दोबारा से कैरिन का बजट 90-50 हो जाता है। जो भी चीज ल्यू देख रही होती तो कैरिन उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए, कौन सी शेप में चाहिए, मैं तुम्हें ला कर देता हूँ। पर वह कहती है कि नहीं वो तो मैं वैसे ही देख रही थी। कुछ आगे जाकर इसे एक गेम नजर आती है तो जल्दी से कैरिन उसे खेलने के लिए पहुंच जाता है पर इसका एक भी निशाना ठीक से नहीं लग रहा होता जिस पर इसे डक मिलेगी। 3 बार ट्राई करते हैं, 3 बार ट्राई करने के बाद भी नहीं लगता और लास्ट में उसको छोटी सी एक किचन सी मिल जाती है। तो वो कहता है कि डक की प्राइस क्या होगी, मैं ये लेना चाहता हूँ। पर वो शॉप वाला कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हारे लेने का फायदा है, उसने पहले से इस डक को जीत लिया है। ये बात सुनकर जैसे ही कैरन ल्यू की तरफ देखता है तो पता लगता है कि उसे दूसरी शॉप पर जाकर निशाना भी लगा लिया था और डक को भी जीत लिया था। अब ये देखकर उसको वही वाली छोटी सी क्वैकी लेकर जानी पड़ती है और जैसे ल्यू के पास पहुंचता तो ल्यू से कहते हैं कि क्या हुआ, तुम जीते हो। तो वह कहता है कि नहीं, बस मुझे जीतने में यही मिला है, मतलब कि मैं नहीं जीता, बस एफर्ट्स की उसने दे दिए। ये देखकर भी ल्यू कहते हैं कि काफी क्यूट है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। पर वो उसे कहते हैं कि अब हम मूवी में मिलेंगे और मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद पता लगता है कि यहाँ पर मॉक और उसके बाकी 2 दोस्त भी आए हुए थे। वो भी अपना प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आए थे और मॉकी ने यहाँ पर लेकर आया था। दूसरा कह रहा होता है कि इतनी गर्मी में तुम यहाँ पर ले आए हो। पर वो साथ में काफी मजे से जूस पी रहा होता है। वैसे ही उसकी दूसरी तरफ नजर जाती है तो वहाँ पर उसे कैरिन नजर आ जाता है। कैरिन को देखकर सोचने लगते हैं कि ये यहाँ पर किसके साथ आया होगा और शायद मॉक ने तो उसकी पिक भी बना ली थी। और फिर वो लोग दूसरी साइड पर चले जाते हैं और इधर ल्यू दिखाई जाती है जो मैट ले रही होती है तो उसके पैसे आकर ल्यू दे देता है और साथ में पूछने लगता है कि हमें मूवी के लिए क्या लेना चाहिए क्योंकि ये आउटडोर मूवी होने वाली थी और इसके बारे में ल्यू ने इसको बता दिया था। पर वो किसी चीज के लिए भी नहीं मान रही होती तो वो उससे पूछता है कि पॉपकॉर्न कैसे रहेंगे, जिस पर फाइनली ल्यू मान गई थी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।